हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं इस चैनल पर आपके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट लेकर आती हूँ और ऐसे जजमेंट जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज जो मैं आपके लिए जजमेंट लेकर आई हूँ वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है, जिसमें कि उन्होंने ऐसा कहा कि वेश्यावृत्ति कोई अपराध नहीं होता। अगर कोई वयस्क महिला अगर वेश्यावृत्ति को अपना व्यवसाय बनाती है तो ये उसका अधिकार होगा। ये कहते हुए उन्होंने 3 यौन कर्मियों को सुधारक संस्था से रिहा करने का आदेश दिया। अगर आपको इस जजमेंट की PDF कॉपी चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस जजमेंट के बारे में। क्या था ये केस? हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए और वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये देखा कि वेश्यावृत्ति को इमोरटल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के तहत अपराध नहीं माना गया है और जब कोई वयस्क महिला को अपना व्यवसाय चुनने का पूरा अधिकार है और उसकी सहमति के बिना उसे हिरासत में नहीं रखा जा सकता। इसी चीज को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने 24 सितंबर को सुधारात्मक संस्था से 3 यौन कर्मियों को रिहा करवा दिया। जस्टिस पृथ्वीराज के चौहान की एकल पीठ इन 3 यौन कर्मियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने 19 अक्टूबर 2019 के आदेश को चुनौती दी थी और इस अधिनियम की धारा 17 क्लॉज 2 के तहत महानगर मजिस्ट्रेट। अगर हम इस केस के तथ्यों के बारे में बात करें तो शिकायतकर्ता पुलिस कांस्टेबल रूपेश रामचंद्र मौर्य की गुप्त सूचना पर एक जाल बिछाया गया था। मौर्य को निजामुद्दीन खान नाम के एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि एक दलाल मलाड के एक गेस्ट हाउस में वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं को भेजता है। पीड़ित को एक यात्री गेस्ट हाउस में कमरा नंबर 7 में हिरासत किया गया था। आरोपी और 2 अन्य पीड़ितों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में ले लिया गया था। 13 सितंबर 2019 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने तीनों पीड़ितों को पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने सारी बातों के साथ साथ परिवीक्षा अधिकारी से उनका इतिहास, चरित्र और तीनों पीड़िताओं के रिश्तेदारों की उपयुक्तता के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी और मजिस्ट्रेट ने उन्हें महिला वसति गृह में रहने के साथ साथ प्राथमिक शिक्षा देने के भी निर्देश दिए थे। इसके अलावा मजिस्ट्रेट ने पीड़ितों की कस्टडी उनकी माओं को देने से इनकार किया, क्योंकि पीड़ितों को 20 से 22 साल की आयु के यौन कार्य में शामिल किया गया था। जांच अधिकारी संबंधित पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट के साथ साथ मजिस्ट्रेट की पूछताछ में ये पता चला कि तीनों पीड़िताएं बेड़िया समाज की थीं और इस समुदाय में ये प्रथा प्रचलित है कि लड़की को यौवन प्राप्ति के बाद वेश्यावृत्ति के लिए भेज दिया जाता है। पीड़ितों के माता पिता इस बात से पूरी तरह से अवगत थे कि पीड़ित वेश्यावृत्ति में लिप्त है, जिसका मतलब हुआ कि माता पिता खुद अपनी बेटी को पेशे के रूप में वेश्यावृत्ति में लिप्त होने की अनुमति दे रहे थे और इसलिए मजिस्ट्रेट ने पाया कि ये सुरक्षित नहीं होगा कि पीड़ितों की कस्टडी उनकी माँ बाप को दी जाए। सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम की धारा 17 क्लॉज 1, 2, 3, 4 और 6 को अध्ययन करने के बाद तीनों पीड़ितों को 19 अक्टूबर 2019 को 1 साल के लिए हिरासत में भेज दिया गया था। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह देखा कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 में मजिस्ट्रेट को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद इस प्रभाव में किसी अंतिम आदेश के बिना पीड़ितों को 3 सप्ताह से ज्यादा की अवधि के लिए अभिरक्षा में रखने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह देखा कि अधिनियम की धारा 17 क्लॉज 2 के प्रोविजन उपधारा 5 के प्रोविजन के अंदर आते हैं, जो कि ये कहता है कि जांच कम से कम 5 व्यक्तियों के पैनल द्वारा आयोजित की जाएगी, जिन्हें कि उपधारा 5 के अनुरूप नियुक्त किया जाएगा। इस मामले में कानून के तहत दी गई कोई जांच नहीं की गई थी। कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को उनकी इच्छा के खिलाफ अनावश्यक हिरासत में नहीं रखा जा सकता और उन्हें सुधारात्मक संस्था में रहने के लिए कहा जाना चाहिए। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये बताए कि पीड़ित किसी भी तरह की विकलांगता या फिर किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित है, ताकि उन्हें उचित प्रतिबंध लगाए जा सकें। और इसके अलावा ये भी पूरी तरह से स्पष्ट किया गया कि पुलिस का ये मामला नहीं था कि पीड़ितों को रिहा करने से समाज को कुछ खतरा होगा।
कोर्ट ने कहा कि लगभग 1 साल से पीड़ितों को उनकी इच्छा के खिलाफ सुधारात्मक गृह में हिरासत में रखा गया है और इसलिए यहाँ बताए गए कारणों के लिए उन्हें रिहा करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अभी हाल ही में 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को ये निर्देश दिए थे कि वो महामारी के कारण संकट से जूझ रही यौन कर्मियों को भोजन और वित्तीय सहायता प्रदान करें। जस्टिस एल नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता की पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से ये आग्रह किया कि वो पहचान के प्रमाण पर जोर दिए बिना राशन और मौद्रिक सहायता के साथ साथ मास्क, साबुन और सैनिटाइजर के रूप में उन्हें राहत प्रदान करने का तत्काल विचार करें। तो फ्रेंड्स, ये था बॉम्बे हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।